नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निकल चैनल पर। तो काफ़ी अच्छी जो है कि सुबह आप लोगों के लिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो बहुत ही बड़ी जो है कि खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आज की डेट में आप लोगों के लिए। आज की तारीख हो गई है 19 मार्च और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि अपडेट होने वाली है आप सभी के लिए। देखो अब PFMS पे सभी का धीरे धीरे पैसा जो है कि दिखना शुरू हो गया है। कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा छात्रों के जो है कि PFMS पर पेमेंट दिखा, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर PFMS पर आप लोगों के लिए कुछ एरर भी दिख रहे हैं। जैसे PFMS से कुछ रिजेक्ट आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, बेनिफिशियरी करके कुछ एरर आ रहा है। तो इस तरह के तमाम जो है कि एरर आ रहे हैं। इसके आप लोगों के काफ़ी मैसेज मेरे पास आए कि सर इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। एक चीज़ तो वो आपको बता दूंगा, हालांकि ऑलरेडी आपको मालूम होगा, जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था उन सभी को मैंने इसका जवाब दिया था अपनी तरफ से और वो सही भी हुआ। तो वो तो उनको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा वो लोग इस वीडियो में जान जाएंगे कि आखिर में आपका जो भी PFMS पर दिखा रहा है उसका मतलब क्या है, उसका समाधान क्या होने वाला है, उसका जो है कि आप जो कैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे वो चीज़ें सही होंगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी बहुत लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपडेट है, उनका जो है कब दिखेगा, उनका PFMS पे पैसा कब दिखेगा और छात्रवृत्ति कब तक आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वो भी जान जाएंगे, आपको जानने को मिल जाएगा, जो है कि आपके लिए अच्छी खबर है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। वीडियो को से पहले सभी लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। देखो अगर आप सही अपडेट्स पाना चाहते हो बिना कोई भी गलती की, आप लास्ट स्टेज है, कुछ भी गलती नहीं करना चाहते हो, सही गाइडेंस सही न्यूज़ चाहते हो, देखो सही चैनल पर मौजूद हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। इससे आपका भी फायदा होगा और मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग की तरफ से मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आखिर में कि क्या आज किसका जो है कि पैसा आएगा। तो देखो पहले तो दो तीन चीजें आपको यहां पर समझ लेनी है कि कल किसका पैसा आया था। देखो जो SC ST के छात्र थे, सबसे पहले इन लोगों का PFMS पर पैसा दिखना शुरू हुआ था। ये आज से 2-3 दिन पहले की बात है। सबसे पहले जो पेमेंट दिख रही थी PFMS पर वो थी SC ST वालों की। PFMS पर पेमेंट आपको वो बता दूंगा, आप में से हालांकि ऑलरेडी पता है। तो सबसे पहले SC ST की दिखी थी। उसके बाद कल की तारीख की अगर बात की जाए, कल मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, कल सुबह एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था कि आज मंडे है, आज बहुत लोगों का पैसा इनिशिएट होगा। तो कल जिस कैटेगरी का पैसा हुआ था वो थी जनरल कैटेगरी के छात्र। सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों का कल पैसा इनिशिएट हुआ था। मतलब जितने भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं मैक्सिमम उन्हीं लोगों का कल की डेट में पैसा इनिशिएट हुआ था। आपको मैं कुछ एग्जांपल भी दिखाया था, जैसे इनका देखो जनरल कैटेगरी के हैं, कल की डेट में देखो ये भी इनिशिएट हुआ है और आपको दिखाया था इसी तरह से। देखो ये भी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, इनका भी देखो इनिशिएट हुआ था कल की डेट में। उसी तरह से एक और आप देख लीजिए, ये भी जनरल कैटेगरी के हैं, आकाश शर्मा, इनका भी देखो कल की डेट में इनिशिएट हुआ था। तो कल की डेट में जो मैक्सिमम छात्रों का इनिशिएट हुआ था वो कौन थे, जनरल कैटेगरी के छात्र थे। तो आप ये सिंपल समझ लो कि SC ST का पहले हो गया था, कल जनरल का हुआ था, तो आज किसका होगा, ये सिंपल सा बात है, आज OBC का होगा। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, देखो OBC का होगा क्योंकि आज हो गई है वो अपने आप में, आज 19 तारीख हो गई है, 18 मैंने स्टार्टिंग बोल दिया होगा, तो आज 19 तारीख ऐसे भी हो गई है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 दिन का गेम बचा हुआ है। तो आज हाई चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है, जितने वो OBC के छात्र हैं PFMS पर अपना जो है पेमेंट आप लोग भी देख पाओगे। तो नो रिकॉर्ड फाउंड जिनका भी दिख रहा है मैक्सिमम OBC वाले ही बचे होंगे, क्योंकि OBC का ही अभी तक पेमेंट इनिशिएट नहीं किया गया है। अब इसमें एक बात आपको और समझने की होगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इससे। क्या होता है, तीनों के वर्ग अलग अलग है। मतलब अगर आप देखोगे ना, डिपार्टमेंट तीनों के अलग अलग हैं, तो जो इनिशिएट होता है वो अलग अलग होता है। कल क्या हुआ था, कल जनरल वालों का इनिशिएट हुआ, तो हो सकता है कि आज जो पिछड़ा वर्ग है OBC के छात्र हैं उन लोगों का वर्ग जो है वो एक्टिव हो जाए, सो के उठ गया हो तो वो एक्टिव हो जाए और वो आप लोग का PFMS पे आज पेमेंट इनिशिएट कर दे। तो बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग शाम को देख रहे हो, कुछ दिन में देख रहे होगे, तब आपका हो सकता है PFMS पर आपके लिए पेमेंट इनिशिएट हो गया होगा। तो देखो जब इनिशिएट होगा तब आप लोगों को समस्याएं भी आना शुरू होंगी, ये तो तय है कि लोगों को अलग अलग समस्याएं आएंगी, कुछ किसी का रिजेक्ट दिखाएगा, किसी का कुछ दिखाएगा। तो ऐसे आप समाधान पहले ही जान लो, इससे पहले आप मुझे आके पर्सनल में पूछो, यहीं पर समझ लो। तो जो सबसे कॉमन जो समस्या कल जनरल वालों को आई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आया था, मैंने आप लोगों को 3 चीजें बोली थी और वही 3 चीजें दोबारा बोलूंगा, अभी आप ध्यान से सुन लेना। ये 3 चीजें आपकी सही होनी चाहिए, उसके अलावा आपको कोई कुछ भी नहीं देखना। पहली चीज आपको ये देखना है कि आपके खाते में जो है कि NPCI एक्टिव होना चाहिए और DBT इनेबल होना चाहिए। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। NPCI मतलब होता है, ये ऑनलाइन आप देख सकते हो, अभी आपको दिखा दूंगा। तो NPCI क्या होना चाहिए, आपका एक्टिव होना चाहिए और साथ में इसमें DBT आपका जो है कि इनेबल होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कैसे पता लगेगी, दूसरी चीज पता लगेगी आपके बैंक से। बैंक में क्या होता है, आपका एक खाता होता है, आपका जो भी अकाउंट है उसमें क्या होता है, कई बार ट्रांजैक्शन की लिमिट लगी होती है। ट्रांजैक्शन लिमिट का मतलब ये होता है कि आपके खाते में एक सर्टेन अमाउंट तक ही ट्रांजैक्शन आ या जा सकता है। मतलब एक जैसे मान लो आपकी स्कॉलरशिप आनी हो, मान लो आप सपोज कर लो कि आपकी स्कॉलरशिप जैसे इनका देख लो 57,000 आनी है। अब ऐसे में मान लो अगर आपके खाते में लिमिट ही लगी हो कि मैक्सिमम आपके खाते में 40,000 ही पैसा आ सकता है, ऐसा लिमिट होता है। तो अगर ऐसी लिमिट लगी हो तो ये आपको चेक करना है, ये बैंक से ही पता लगेगा या हो सकता है आप हेल्पलाइन नंबर से पता कर सकते हो, या जैसे भी आप पता करो ये भी आपको पता कर लेना। तो ये हो गई 2 चीजें। तीसरी चीज एक आपको और पता कर लीजिए, जिनका पेमेंट काफी टाइम से इनिशिएट हो गया, मतलब 3-4 दिन हो गया या 4-5 दिन हो गए, लेकिन उनका पेमेंट अभी तक खाते में नहीं आया, ऐसे लोगों को एक और चीज करनी है। वो क्या है,
आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक में कॉल करना है और उनसे पूछना कि आपके खाते में कोई भी अमाउंट होल्ड में पड़ा हुआ है या मतलब कोई पैसा आ रहा है जो होल्ड में पड़ा हुआ है। ऐसा भी होता है कई केसेस में, तो वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा है, आपको क्या करना पड़ेगा ये भी वो बता देंगे, या इसमें क्या होगा ये भी आपको बता देंगे। तो ये भी चीज़ देख लेनी है। अगर 3-4 दिन से होल्ड पड़ो तो एक और काम करना आपके, हो सकता है आप लोगों के कई खाते होते हैं तो कई बार पेमेंट किसी में भी आ जाती है। हालांकि जनरली जो मैक्सिमम रूल है, क्योंकि आप डीबीटी से पैसा भेजते हैं तो जिसमें आपका एनपीसीआई दिखेगा, भले आपके 2-3 खाते हों, लेकिन जिसमें आपका डीबीटी मतलब आपका जिसमें एनपीसीआई होगा उसी खाते में आपका पैसा आ जाएगा। तो आपको उस खाते में जरूर देखना है, लेकिन एक बार सेफ साइड के लिए बाकी खाते भी चेक कर लेना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बाकी में हो सकता है किसी में आ गया हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप लोग चेक कर लेना जिनका 3-4 दिन से इनिशिएट हुआ लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो ये हो गए ये सारे पॉइंट। अब जो मैंने आपको बताया वो आपने उम्मीद करता हूँ ध्यान से समझ लिया। अगर वो सारी चीजें आपकी एक्टिव है तो इस तरह का अगर एरर आपको दिखेगा, जैसे ओबीसी के छात्रों की अगर हम बात करें जिनका आज इनिशिएट होगा या होना है, उन्हीं लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। अगर आपका जैसे यूआईडी डज नॉट, ये सबसे कॉमन है, कल की डेट में जितने भी जनरल कैटेगरी छात्र थे आप में से सभी का ये दिख रहा था। तो ये जितने भी जनरल वाले थे यही सवाल लेके मेरे पास आ रहे थे आप लोग कि यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी 5। समस्या आपको ये दिख रही थी। मैंने आपको क्या बताया था, आपको सभी को मैंने एक ही जवाब दिया था कि आपके खाते में क्या होनी चाहिए, एनपीसीआई एक्टिव होनी चाहिए, और जो लिमिट वाली चीज बताई थी मैंने आपको, और ये सारी चीजें मैंने आपको सेम चीजें जो अभी वीडियो में बताई वही आपको पर्सनल भी बताया था। अगर आपको वो चीज होगी तो मैंने क्या बोला था, ये अपने आप सही हो जाएगा, और वही हुआ। मैक्सिमम लोगों का शाम तक ये समस्या सही होगी। जिनका अभी भी नहीं हुआ है एनपीसीआई चेक कर लें, अगर वो सही है तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे देख लो इन्हीं का देख लो 17 मार्च को ये चीज दिख रहा था, ये वाला एरर जो है कि एजेंसी से भी रिजेक्ट दिखा था, वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पर देखो रिजेक्ट था, और ये एरर में भी ये दिखा था। उसको देखो इन्होंने अपने आप अपडेट कर दिया। यहाँ देख सकते हो आप क्या हो गया, ये चीज एरर भी गायब हो गया, जो वैलिडेशन है वो भी वैलिडेटेड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया 18 मार्च की डेट में। तो जिनका भी इस तरह से दिखेगा या दिख रहा है उनको परेशान नहीं होना। जो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं आपको बस उसी का ध्यान रखना और ये अपने आप हट जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूं, देखो इनका भी यूआईडी डज नॉट बिलोंग वाला समस्या थी और ये हट गई, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है एरर, और ये भी स्टेटस जो है कि आपका वैलिडेटेड में दिखाने लग गया। तो ये आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा था, आपको एक और दिखा देता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए जो भी मैं बता रहा था। देखो इनका कुछ और था, इनका क्या था, डुप्लीकेट बैच आईडी करके दिखा रहा था। यहाँ पर देखो इनका डुप्लीकेट बैच आईडी 17 मार्च को था, रिजेक्टेड था, लेकिन यहाँ पर देखो दोबारा में क्या हुआ, ये वैलिडेट हो गया। तो ये पीएफएमएस पे ऐसी चीजें होती रहती हैं, बस आपको अपने लेवल पे जो करना है वो बस उस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपका वो परफेक्ट रहेगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको देखो आपके लिए सुविधा के लिए मैंने वो डॉक्यूमेंट भी आपको अवेलेबल करा दिया था जो मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर देखो पीएफएमएस से रिजेक्ट का रीजन लिखे हुए हैं, उसका समाधान इस तरफ लिखा हुआ है कि अगर आपका रिजेक्ट का रीजन ये है तो समाधान ये है। तो जो मैक्सिमम समाधान है उसी के बेसिस पर मैंने आपको आंसर किया था। जो मैक्सिमम समाधान यही है, 2 समाधान यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो आपको खाते में आधार सेटिंग यानी कि एनपीसीआई मैपिंग देखनी है, होनी चाहिए, और दूसरी अगर मान लो कुछ और रीजन है तो आपको जिस डिपार्टमेंट से आपका ये सब हो रहा है उनको सही डिटेल प्रोवाइड करो, जो कि आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म है, तो आपको उसको इग्नोर करना है। पहला जो सोल्यूशन है वही आपको ध्यान रखना है, एनपीसीआई आधार सेटिंग, बस यही आप याद रखो, यही इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर कल रात में डाल दिया था। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मालूम है कहाँ मिलेगी, वो मिलती है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप देख सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट और पीडीएफ ये सब वहां पर आते रहते हैं, तो उनसे आप जरूर जुड़ के रखो ताकि आपको चीजें जो है कि टाइम पर डॉक्यूमेंट और सारी चीजें मिलती रहे। तो ये तो हो गया ये वाली बात, जो मतलब आप लोग को ये वाला डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये हो गया, मतलब पूरा आपको रिजेक्ट का रीजन आपको बता दिया कि अपने आप हो जाएगा अगर आपका सब कुछ सही होगा। अब बात करते हैं, देखो ऐसे लोगों का एक बार यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसे लोगों का पेमेंट आखिर में कब आएगा, जैसे आप जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम छात्रों का कल इनिशिएट हो गया है, इस तरह से जो है कि दिख रहा था वो हट भी गया है, तो अब पैसा कब आएगा। तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अभी पैसा जो है कि थोड़ा सा टाइम हो सकता है लग जाए, क्योंकि जो फंड स्टेटस है अभी अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी ये हटेगा, मतलब हो सकता है आज शाम तक ही चेंज हो जाए। तो ये यहाँ पर जो अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी देख रहे हो ये भी हटेगा, ये हट के तब आपका पेमेंट इनिशिएट होगा। पेमेंट हो सकता है पेंडिंग दिखाए पहले, उसके बाद पेमेंट सक्सेस हो, या हो सकता है डायरेक्ट पेमेंट सक्सेस हो, लेकिन ये अंडर प्रोसेसिंग नहीं होगा। मतलब अभी आपका एजेंसी के पास, जो एजेंसी होती है बीच में जो पेमेंट करने वाली, तो उनके द्वारा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ, ये भी चीजें हो जाएंगी। इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, इसके लिए आपको परेशानी होना। इससे पहले आप लोग मैसेज करने लगो कि सर अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी इसका क्या मतलब है, इसके लिए हमको कुछ करना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप इतना समझ लो कि आपका काम समाप्त हो गया। बस आपको इंतजार करना है आपके एनपीसीआई से लिंक्ड खाते में छात्रवृत्ति के पैसे के आने का। तो इसके लिए आपको इग्नोर करना है, आपको इसका कोई भी समस्या मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसको इग्नोर करना है। कल मैंने आपको वो बताया था कि आपको अपना स्टेटस देखना हो, या फिर आपको क्या बोलते हैं आपका पीएफएमएस पे भुगतान, या कल आर्टिकल के भी बारे में आपको बताया था। आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में जाना है, सरकारी अपडेट
247 ये वेबसाइट आपको खोल लेनी है। ऊपर ही यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म वाली लिंक मिल जाएगी, आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ नीचे चले जाओगे तो सबसे नीचे चले जाना है आपको। यहाँ पर दोनों जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, NPCI और आधार सीडिंग। आपको मैंने बताया कि यहाँ ऑनलाइन आपको देखना है, अगर ये एक्टिव है, DBT इनेबल है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। सिंपल आप क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। आधार की वेबसाइट पे चले जाओगे, यहाँ पर आपको देखो लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने ये वाला विकल्प दिखाई देगा, नीचे चले जाना बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पे जाके अपना जो है कि आप आधार सीडिंग का NPCI स्टेटस देख पाओगे। बस सिंपल यही लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने में आपको आधार नंबर लगेगा और उस आधार नंबर से जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है यानी आपका मोबाइल नंबर, उस पर OTP जाएगा और उसके थ्रू आप जो है कि अपना NPCI स्टेटस देख सकते हो। और वहीं जो अभी हम PFMS की इतनी देर से बात कर रहे थे कि आज किसका इनिशिएट होगा, जैसे OBC वालों का, तो उनको भी कहाँ से देखना है, यहाँ क्लिक हियर करके PFMS पेमेंट स्टेटस देख लेना है आपको। यहाँ पे चले जाना है। कैटेगरी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपको सिलेक्ट करनी है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इस ऑप्शन पे आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स पे नहीं छोड़ के आपको पेमेंट वाले पे जो ऑलरेडी है उस पर क्लिक कर लेना है। एप्लीकेशन ID यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आप स्टेटस देखने में इस्तेमाल करते हो, वही रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके, और ये वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पर जो भी आपको दिखा रहा है, इस वर्ड वेरिफिकेशन को आपको यहाँ पर जो है कि एंटर कर देना है। और इस तरह से जो है कि आप अपना स्टेटस जो है कि देख पाओगे। तो ये सारी चीजें हो गई जो आप लोगों को स्टेटस संबंधी जो आप लोगों के डाउट थे, मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गए होंगे। आपको देखना कैसे है, तो देखो सिंपल जो तरीका मैंने आपको बताया, सरकारी अपडेट पे आप जाके यहाँ पर अपना इजीली जो है कि देख सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया, वर्ड वेरिफिकेशन डालते ही आप लोग जो है कि देख पाओगे। तो सभी लोग अपना आज देखना, OBC वालों का चांसेस है, हाई चांसेस है कि आप लोगों का पेमेंट आज की डेट में इनिशिएट हो जाएगा। कल जनरल का हुआ था, उससे पहले SC ST का हुआ था। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग बच गया, वो है अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC के छात्र, तो उनका भी आज इनिशिएट हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम जो फेस होंगी ऑलरेडी मैं उनका सोल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। अब कुछ लोगों को यहाँ पे भी नहीं आएगा कि आखिर में ये कैसे देखना है, तो मैंने कल आप लोगों के लिए एक आर्टिकल शेयर कर दिया था, वो यहीं से शेयर किया था, इसी वेबसाइट का आर्टिकल था कि आप कैसे अपना जो है PFMS पर पेमेंट आप देख सकते हो। तो ये वाला आर्टिकल है, यहाँ पर देखो। तो इस आर्टिकल की मदद से भी आप लोग देख सकते हो। इसको खोल लोगे तो आपको यहाँ पर सारे स्टेप लिखे हुए, कौन से स्टेप पे क्या करना है। देखो स्टेप 1 ये रहा, स्टेप 2। तो आपको अगर पढ़ के समझ में आता है तो आप यहाँ से भी इसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए। होप करते हैं आज आप लोग का पैसा इनिशिएट हो जाए और आप लोग कमेंट में बता पाओ कि हाँ सर मेरा इतना इनिशिएट हो गया। सभी लोग कमेंट करके जाना। और एक और चीज आप लोगों को मैं यहाँ पर जो है कि बताना चाहूंगा, चैनल, तो देखो चैनल को आप लोग सपोर्ट करने के लिए एक सिंपल सा चीज कर सकते हो। आप लोगों से पिछले साल बहुत सारे लोग करना चाहते थे सपोर्ट, तो इस बार देखो आप सपोर्ट करने के लिए आप लोगों के लिए एक नया चीज मैं ले आया हूँ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको हेल्प हुई है थोड़ी बहुत भी, तो आपको यहाँ कमेंट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको देखो एक चीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखो नीचे साइड में आप देखोगे, अगर ध्यान से एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉलर करके, यहाँ पर ऑप्शन नीचे साइड में आपको कमेंट में दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पे देखो, जैसे आप क्लिक करोगे देखो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप थैंक्स कर सकते हो, अमाउंट मतलब आपकी इच्छा जितनी भी आप करना चाहो तो थैंक्स कर सकते हो आप चैनल को। ये सपोर्ट करने के लिए आपको कर सकते हो, आपकी इच्छा है, इसमें कोई मतलब दबाव नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। आपकी इच्छा है, मैं आपको बस एक तरीका दिखा रहा था कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को तो यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ पर अमाउंट आप जो है कि जितना भी है आपका, वहाँ पर बाई एंड सेंड पे आप नीचे जाओगे तो आप मतलब पेमेंट करके जो है कि थैंक्स कर सकते हो चैनल को। तो ये बस मैं आपको एक तरीका बता रहा था, अगर आप में से कुछ लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हो आप लोग। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इन्वेंशन।